चलिए नेक्स्ट। जब दुइयो देवमन उठलै तो कहलें, नानी तोके का चाही बताओ। छोट राजकुमार कहलक, नाना तोय क्रिया खाए के मोय जे मांगने से के तोय देवमन क्रिया खा लेलें कि जे चीज़ तोय मांगने हमने देवा। छोट राजकुमार कहलक, हंसराज घोड़ा और मुख बोलता हीरामन तोता मोके चाहिए। देखिए मतलब कि जब दोनों सो के उठे दोनों नाना, तो नाती को कहे क्या चाहिए। तो छोटा राजकुमार बोले पहले कि मुझे आप पहले सौगंध खाइए, क्रिया खाइए कि अब मैं जो मांगूंगा आप मुझे दोगे। तो बोला ठीक है। तो राजकुमार ने कहा कि मुझे हंसराज घोड़ा और मुख बोलता हीरामन तोता चाहिए। दुइयों देवमन कहलक, नाती हमरे तो ओकर पहरा करेल, आठर टहरे दाना पानी खाएल, ओकरे गोमे 6 महीना सुतेल और 6 महीना जागेल, एखन सुतेल आए। वो कहता है, नाना कहते कि नाती हम तो उनका पहरा करते हैं, मैं ही उसका दाना पानी खा के हैं उसका गुलामी खटते पहरा देते हैं, लेकिन उसका जो मालिक है गोमेक मतलब उसका जो मालिक है वो 6 महीना सोता है और 6 महीना जागता है और इस वक्त वो सोया हुआ है। मुदा एकर ले तोके अपन नानी ठिन जाए पड़े, इसके लिए तुमको अपने नानी के पास जाना पड़ेगा। काले की मोय बड़ा तो होए जाहे सेल हिन पहरा देवी। नानी के एक ठो नाना बूढ़ा देव चिट्ठी लिख के छोटे राजकुमार के दे देलक और कहलक, पहाड़ी कर ढेर ऊपर पहुँचबे होले एक ठो देवनी तोके देख के हा करते कूदते आवे, तोय उके सलाम नानी कही के चिट्ठी दे देव। वो बोलता है कि मैं तो नहीं यहाँ पहरा दूंगा, लेकिन ये काम तुम्हारे नानी है जो एक बूढ़ी नानी है, वो एक पहाड़ के पास रहेगी, वहाँ पे तुम जाओ, मैं तुम्हें एक चिट्ठी देता हूँ, वो चिट्ठी नानी को दे देना। वो नानी हा करते हुए तुम्हारे पास आएगी तो उसे सलाम नानी कहना और उसे चिट्ठी दे देना। छोट राजकुमार पहाड़ में चढ़ के वैष्णो देवनी के कहलक। उसी तरह वो पहाड़ पे चढ़ा तो उसी तरह हाहा करते हुए एक औरत आई, उसे सलाम नानी कहते हुए वो चिट्ठी को सौंप दिया। देवनियों कहलक, नाती के कैसे खाब। जब वो चिट्ठी पढ़ी और वो अपना डिटेल जानकारी दिया तो वो नानी कहती है कि कैसे खाएंगे, ये तो मेरा नाती है। देवनी बहुत उके दुलार करलक और अपन घर ले गेलक और घी चार और तियन मने लाइन के कहलक, नाती तोय खाए के रिंद मोय अपन पहरा देव के तनी आवेत रहे। जब पता चला वो मेरी नाती है तो उसे बहुत दुलार पुलार की, प्यार की और उसे अपने घर लेके गई और घर में घी चावल और तियन मन मतलब होता है सब्जी, विभिन्न प्रकार की सब्जियां को तियन कहते हैं। कहलक लाइन के कहलक, लान के बोली कि उसे तुम बनाओ। रिंधना मतलब होता है भोजन बनाना। मैं अपन पहरा देवक दन से आवित हूँ, मैं अपना पहरा दे के आती हूँ, वो अपना काम करके आती है। छोट राजकुमार राज दरबार तेर सवाद खाए के बनाए लागलक, खालक और देवनी नानियों के खूब खिलायक और नानी कर गोड़ हाथ सकरो गतर के लाठी से पीटलक। वो कहता है कि वो चली गई तो राजकुमार अपने राज दरबार में जैसे खाना जितना स्वादिष्ट खाना बनता था उसी तरह वो भी खाना बनाया और नानी और नाती दोनों बहुत खूब मिलकर खाए और नानी के पूरे शरीर में एक उसी तरह जैसे वो नाना के बदन में डंडे से पिटाई किया था उसी तरह उसे पीटा और उसे आराम मिला जिससे वो सो गई। नानी मुख पाए के निंदा गए, सुख पाए के निंदा गए और आराम लगा जिससे वो सो गई। जब नानी उठलक तो कहे लागलक कि आज बेटी कर जन्मल रहे, सेहे से नी हमर गतर कर बाधा के भगाए देले। उसे काफ़ी आराम मिला। जब वो सो के उठी तो बोली, आज हमारी बेटी का औलाद है, बेटी का जन्म हुआ औलाद है, जो मुझे इतना पूरा शरीर का जितना भी कष्ट था वो मुझे दूर कर दिया। नानी पूछलक, अच्छा बेटा काले तो है यहाँ आए। जब वो नानी उससे पूछी कि तुम यहाँ क्यों आए हो, राजकुमार सब बात नानी के बता देलक और सारा बात नानी को वो बतला दिया। नानी कहलक, बेटा तोके तो अब हंसराज घोड़ा और मुख बोलता हीरामन तोता के तोर मामा दे सको। कौन दे सकता है, उसके मामा दे सकते हैं। नानी ऐसा राजकुमार को कही। से मोए एक ठो चिट्ठी उके लिख देव थो, चिट्ठी लेके जा
मुदा घरे बेरा हमरे से भेंट करे जाओ। तुम चिट्ठी लेके जाओ और जाने से पहले मुझसे भेंट कर लेना, मैं उसके लिए एक चिट्ठी ले दे रही हूँ। छोट राजकुमार देवनी कर चिट्ठी ले के चल दिलक और छोटा राजकुमार है उस नानी के द्वारा लिखी हुई चिट्ठी को लेके चला गया। बहुत दूर कर बाद उके एक ठो बेश जवान देव दिसले। देव आपन निजी में ताव देत रहे कि बहुत दिन में आज शिकार आवत हैं, पेट तो ना भरी मुदा ठोर तो धिपी। जब राजकुमार चिट्ठी लेके पहुंचा तो उसे बहुत दूर में एक आदमी दिखा, जवान हथकंडा, जो अपने मूछ पे ताव देते हुए उसकी ओर आ रहा था। और वो आदमी कहते हुए आ रहा था कि पेट तो ना भरी मुदा लेकिन ठोर तो धिपी। पेट तो नहीं भरेगा लेकिन कुछ तो मिलेगा भोजन। छोट राजकुमार देव कर नज़दीक पहुँचे कि सलाम मामा कहला। और जैसा ही वो नज़दीक पहुँचा तो वो राजकुमार उसको सलाम कहते हुए, नमस्कार प्रणाम कहते हुए और देवनी कर चिट्ठी के जवान दे के दे दिलक और उस नानी द्वारा लिखी हुई चिट्ठी को उस मामा को सौंप दिया। चिट्ठी पढ़ के जवान देव कहे लागलक, बहन का जन्मल के कैसे खाए। और उस जवान मामा उसे कहते हैं चिट्ठी को पढ़ने के बाद, संदेश को पढ़ने के बाद, कि अपना बहन का जन्म औलाद को मैं कैसे खाऊं। छोट राजकुमार के जवान देव अपन ठाव ले गेलक, आठर भगनी कर खाए के इंतजाम करे ले चल दिलक। और इस तरह वो भी अपने भगने को अपने स्थान पे जहाँ पे वो रहता था उस स्थान पे लेके चला गया और उसके लिए खाने पीने का व्यवस्था करने के लिए निकल गया। एक ठो गाछ में चढ़ के देव देखे लागलक कि अपन भगिना के का खाए ले देव। और एक पेड़ पे वो चढ़ गया, जिससे वो खोजने लगा, देखने लगा इधर उधर कि क्या अपने भगिना को खाने के लिए दूं। तब वो देखलक कि एक ठो बारात जात है। वो देखा कि एक बाराती है जो वहाँ से गुजर रहा था। देव बाराती मनकर मिठाई कर टोकरी के गच्छे ऊपर से उठाए के अपन भगना ठिन लाइन के रख दिला। और वो मिठाई की टोकरी है उसको वो उठा लिया वहाँ से, जो रास्ते से गुजर रहे थे, और उसको अपने भेगना के सामने रख दिया। दुइयो खूब खा ले पी ले। छोट राजकुमार ओकोहो लाठी से पीट के निंदवा दिलक। दोनों खूब बढ़िया से खाए और जब वो आराम करने लगे तो राजकुमार उसे भी लाठी से मार के सुला दिया और अपन घोड़ा के काट के। और इस वक्त राजकुमार अपने घोड़े को काट कर एक गड्ढे में एक जगह में घोड़ा कर मांस देव मामा को खाए ले रख दिलक। और इस बार वो कुछ अलग किया और अपना घोड़ा जो था साथ में लेके आया था राजकुमार, उस घोड़े को उसने काटा और काट के एक जगह रख दिया और मामा के लिए रख दिया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। दूसरे नाद में पानी और दूसरे गड्ढे में पानी रख दिया। मामा निंदाए के उठलक तो कहलक, भगिना कोनो खाए के है। तब छोट राजकुमार कहलक, है मामा, वो नाद में खाए के और पाए के पानी राख आए। देव भरपेट खाए पिए के अपन भगना से बहुत खुश होलक। मतलब यहाँ तक चलिए पढ़ते हैं। जब उसके दूसरे गड्ढे में वो पानी रख दिया, जब मामा सो के उठे तो उसने अपने भगिना से पूछा कि क्या खाने पीने के कुछ प्रबंध है। तो राजकुमार कहता है कि हाँ मामा, है ना, उस जगह पे खाने के लिए रखा हुआ है और बगल वाले में पानी भी रखा हुआ है। तो वो और मामा उस चीज़ को खाए। ठीक है। देव कहलक, काले तोय मोर पास आइस। तो खाने पीने के बाद, भरपेट खाने पीने के बाद वो बहुत खुश हुए अपना भगना से और पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। मांग जे चीज़ मांगबे तोय मैं तोके देबो, तुम जो चीज़ मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। छोट राजकुमार ओकरो से क्रिया खिलाए के सब बात बता दिलक। छोट राजकुमार चालाक था, वो भी अपने मामा से कसम दावा वादा करवाया कि जो भी मैं मांगूंगा उससे आपको देना पड़ेगा, और सारा बात बतला दिया। देव कहे लागलक, मैं ओकरे नून खाए है। नून मतलब होता है नमक। देव वो मामा उसका कहता है कि मैं तो उसके पहरेदारी करता हूँ, उसका नमक खाया हूँ, लेकिन वचन के अब निभाए पड़ी। लेकिन मैंने जो वचन दिया है उसे तो निभाना ही पड़ेगा। देव बोल रहा है, मोए तो के कौवा बना देव तुम। और वो मामा कहता है कि मैं तुम्हें एक कौवा बना देता हूँ, तुम्हें उड़ के वो चार दीवारी कर भीतरे जाओ और तुम उड़ के उस चार दीवारी के अंदर चले जाओ जहाँ हंसराज घोड़ा और मुख मोलता हीरामन तोता आहे। जहाँ पे
हंसराज घोड़ा और मुख बोलता हीरामन तोता और हंसराज घोड़ा है उस चारदीवारी के पास चले जाओ उड़ के। छोट राजकुमार कौवा बन के हंसराज तोर गोड़ में जो मैं डोर देता हूँ और तेरे पैर में मैं एक डोर मतलब रस्सी बांध देता हूँ से के हुए खोलवे होले फिर तो ही राजकुमार बन जाए। और मैं तुम्हारे पैर में एक रस्सी बांध देता हूँ, उसे तुम वहीं पे जाके खोलना जिससे तुम वापस राजकुमार बन जाओगे। छोट राजकुमार कौवा बन के हंसराज घोड़ा और मुख बोलता हीरामन तोता ठीन उड़लक। उड़ते उड़ते वो एक ठो बहुत ऊंचे हंसराज घोड़ा और मुख बोलता हीरामन तोता ठीन पहुँचलक। छोटा राजकुमार कौवा बना और वो वहाँ से उड़ गया। उड़ते हुए वो चारदीवारी के पास पहुँचा और वहाँ पे वो देखता एक बहुत ऊंचा हंसराज घोड़ा है और एक मुख बोलता हीरामन तोता है। तब कठवा अपन गोड़ कर कौआ अपना गोड़ कर डोरा के खोल दिलक और राजकुमार बन गलक। उसके बाद वो अपना जो पैर में रस्सी बंधा हुआ था उसे खोलता है और वो एक सुंदर सा राजकुमार वापस बन जाता है। राजकुमार देखलक लाल कोठरी कर दरवाज़ा खुलल है। राजकुमार वहाँ देखता है कि एक लाल कोठरी है। कोठरी मतलब घर, रहने का घर। दरवाज़ा है जिसका दरवाज़ा वो खुला हुआ है। वो उकर में घुस के हंसराज घोड़ा और मुख बोलता हीरामन तोता के देख के बड़ा खुश होला। वो उसके अंदर गया, प्रवेश किया और वहाँ पे एक हंसराज घोड़ा और मुख बोलता हीरामन तोता को देख के बहुत खुश हुआ। हंसराज घोड़ा चुपचाप ठड़ा रहे। हंसराज घोड़ा है ये चुपचाप खड़ा है और सोना कर पिंजरे में हीरामन तोता और सोरा के पिंजरा में ये हीरामन तोता है वो बैठा हुआ है। ठीक है, ये ठीक है। हंसराज घोड़ा राजकुमार के देख के कहे लागलक अनजान आदमी हियाँ आए के कैसे हिम्मत कर ले। ये जो हंसराज घोड़ा है वो आदमी को देख के, राजकुमार को देख कर अचानक चौंक पड़ा और वो कहता है कि यहाँ एक मनुष्य आने का हिम्मत कैसे किया। ये आवाज़ सुन के राजकुमार और चकचुंधिया गलक और खुशी होलक कि घोड़ा आदमी नियर कहत है। राजकुमार जब वो घोड़ा जब बोला तो राजकुमार ये सुन के चकाचौंध हो गया, आश्चर्यचकित हुआ कि एक घोड़ा भी आदमी जैसा बोल रहा है। छोट राजकुमार सब बात घोड़ा और सुगा तोता के बता दिला। छोटा राजकुमार सारी बात को उस घोड़े को और तोता को, हीरामन तोता को बता दिया। तब घोड़ा कहलक कि मोर गोमे एक दूसरे कोठरी में सुतल है। तो घोड़ा ये जो मुख बोलता और जो है घोड़ा है वो बोलता है कि हंसराज घोड़ा कि मेरा जो मालिक है वो एक दूसरे जगह पे सोया हुआ है। एखन ओकरे उठे में 2 महीना बाचल है और अभी उसे उठने में 2 महीना बचा हुआ है, क्योंकि 6 महीना सोता है और 6 महीना वो जागता है। अब तो हमरे कर खातिर इतना परेशान होई इस तब मोय जे कहत हो सके तो सुन। तो घोड़ा बोलता है कि जो भी तुम मेरे लिए इतना परेशान हुए हो तो मैं जो बोलता हूँ वो तुम करो। तो मोर पीठ पे बैठ जा और सुगा के पिंजरा से निकाल के अपन पॉकेट में रख ले। बोलता है कि वो राजकुमार को तुम अब मेरे पीठ पे आके बैठ जाओ और तोता को पिंजरे से निकाल के अपने पैकेट में रख लो और हमर पीठ में जे बैठ जाएला सेकर मोय जीवन दान जान से मदद करला। और जो मेरे पीठ पे बैठ जाता है मैं उसका अपना जान दे के भी उसकी मदद करता हूँ। तो ये मौके कैसे मार राजकुमार कैसे घोड़ा के मारला। और वो बोलता है कि तुम मुझे जोर से, कैसे मतलब होता है जोर से मारो। राजकुमार उसी तरह घोड़े पे बैठ के उसे जोर से मारा। हंसराज घोड़ा ऊपर उड़े लगलक और हंसराज घोड़ा वो ऊपर उड़ने लगा। घोड़ा बोललक एक सोटा और मौके मार। घोड़ा बोलता है एक बार और एक डंडा, सोटा मतलब होता है डंडा, छड़ी, मुझे मारो। राजकुमार एक सोटा मारलक। हंसराज घोड़ा और तेज आकाश में उड़े लगलक और जैसे ही मार पड़ा उसे तो वो और तेजी से आकाश में उड़ने लगा। हंसराज घोड़ा कहलक एक सोटा और मार। फिर बोला एक और डंडा मुझे मारो, एक छड़ी और मारो। राजकुमार एक सोटा और मारलक। उसने फिर एक बार और मारा। हंसराज घोड़ा अब और तेज आकाश में उड़े लगलक, हवा से बात करे लगलक और वो काफ़ी तेज से उड़ने लगा। हंसराज घोड़ा और हवा से बात करने लगा। सब ओखरवैया मने गगाए गोहराए करे लगला और जितना भी जीव जंतु पेड़ पौधे में रहते थे वो सब
चिल्लाने लगे, आवाज़ करने लगे, हमरे का रोजी रोटी के उ धोखा दे के लेगलक, और हंसराज घोड़ा के पकड़ ले कूदलक। जितना भी नाना मामा जो इसका कह के आया था वो सब चिल्लाने लगे कि हमको धोखा दे के, और जो भी रखवाला करता था वो सब सारा बोलने लगे कि हमको धोखा दे के ये हंसराज घोड़ा और मुख बोलता हीरामन तोता को लेके चला गया। मुदा हंसराज घोड़ा तो हवा से बात करते रहे, लेकिन हंसराज घोड़ा वो हवा से बात करते हुए उड़ रहा था, काफ़ी तेज़ी से उड़ रहा था। छोट राजकुमार हंसराज घोड़ा के उड़ाते उड़ाते जादूगरनी बुढ़िया कर झोपड़ी ठीन उतरलक। छोटा राजकुमार है वो उस घोड़े को उड़ाते हुए उस जादूगरनी बुढ़िया के झोपड़ी के पास उतरा और जादूगरनी बुढ़िया के 3-4 कोड़ा मारलक। उस जादूगरनी बुढ़ी के पास उतर के उस 3-4 कोड़ा उसे मारा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। वोए हमरे भाई बहन के छोड़ दे, हमरे भाई मन को छोड़ दे। और वो बोलता है कि आपने जो मेरे भाई को कैद किया है उसे आप छोड़ दो। बुढ़िया डरे दुइयो गुलाम राजकुमार के भेड़ा से आदमी बना देले। और ये गुलाम दोनों भाई था जो गुलाम भेड़ा बना हुआ था, उसे फिर से बुढ़िया उसे आदमी और राजकुमार बना दी। छोट राजकुमार बहुत चालाक रहे, वो बुढ़िया के कहलक, ठोय ई मन के गुलामी कर चिन्हा कहाँ देस, और तुम इस गुलामी का चिन्हा कहाँ देते हो। वो काफ़ी चालाक था। तो बुढ़िया दुइयो राजकुमार के चिल्लम से पीठ में दाग दिलक, और बुढ़िया जो थी वो दोनों राजकुमार के पीठ में एक चिल्लम से दाग दी, मतलब चिन्ह दे दी। छोट राजकुमार दुइयो अपन दादा के घोड़ा में बताए के हुमा से चल दिलक। और छोटा राजकुमार है वो जो उड़ता हुआ घोड़ा था उसमें पीठ में बैठाया और वहाँ से चल गया। डहर में एक ठो इंदिरा भेटालक। तब सब भूखल प्यासल उजग से इंदिरा ठीन पहुँचलक। एक रास्ते में एक इंदिरा मतलब होता है कुआं मिला, जहाँ पे सारे लोग भूखे प्यासे हुए थे, और वहाँ पे पहुँचे। और इंदिरा से हट के एक ठो गढ़ नीचे सब बैठलक, और वहाँ से थोड़ी दूर में सारे लोग एक जगह बैठे। छोट राजकुमार अपन दुइयो बड़े दादा से कहलक। छोटा राजकुमार अपने दोनों बड़े दादा मतलब दोनों बड़े भाई से कहता है, दादा अगम प्यास मोके लायक है, से पानी इंदिरा से लाइन दे। छोटा राजकुमार कहता है कि भैया मुझे काफ़ी प्यास लगा है, तो आप उस कुएं से पानी लेके आइए। दुइयो बड़ राजकुमार इंदिरा से पानी लाने गए, और वो मनकर हृदय में पाप बैठ गया। जब दोनों राजकुमार उस कुएं से पानी लाने के लिए गए तो उनके अंदर एक पाप बैठ गया कि अब आधा राज पाट की हमर ई छोट भाई के मिल जाए, सेले इके एहे इंदिरा में डुबाए के हमारे हंसराज घोड़ा और मुख बोलता हीरामन तोता बाबा ठीन लेके जाबा, तो आधा राजपाट हमरे के मिली। उन दोनों के मन में बेईमानी हो गया कि अब तो ये इसे आधा राजपाट मिल जाएगा। तो वो बोला कि इसे यहीं पे इसी कुएं में डाल के मार डालते हैं, और हम लोग इस हंसराज घोड़ा और मुख बोलता हीरामन तोता को अपने पास ले जाते हैं, जिससे आधा राजपाट को हम लोग को मिल जाएगा। दुइयो राजकुमार छोट राजकुमार खातिर पानी लाइन के पियाल और कहलक कि अब तो बड़ दादा मन के पानी लाइन के इंदिरा से पियाओ। दोनों बड़े राजकुमार उसके लिए छोटे राजकुमार के लिए पानी लेके आए, और अब कहते हैं कि अब तुम्हारा चांस है, तुम्हारी पारी है, अब तुम दोनों बड़े भाई के लिए पानी लेके आओ। छोट राजकुमार पानी लाने के लिए इंदिरा जाए लागलक। तब दुइयो बड़ भाई मन कहलक, तोय आपन लुगा फाटा मन खोल ले, नहीं तो तोय सकेल के लुगा पानी से गिर जाए। वो बोलता है कि तुम अपना सारा जो कपड़ा बदन में कपड़ा है उसे यहाँ खोल दो, क्योंकि उस पानी से तुम भीग जाओगे। छोटा राजकुमार अपने बड़े दादा मन कर बात मान के अपन लुगा फटा खोल के गछे ठीन रख दिला। छोटा राजकुमार भी अपने बड़े भाइयों की बात को मानकर वो जो भी वस्त्र पहना हुआ था उसे उस पेड़ के नीचे रख दिया। जैसने इंदिरा कर मुंडरे में चढ़ के पानी भरे लागलक, जैसे वो कुआं के ऊपर चढ़ के पानी भरने लगा, दुइयो भाई मन उके इंदिरा में ढकेल देना। तो दोनों भाई पीछे से आते हुए उसे उस कुएं में धक्का दे दिए, और लुगा के अपन हाथ में ले लग और हंसराज घोड़ा ठीन गेला। तो दुइयो भाई के हंसराज घोड़ा कहलक,
तोहरे पापी है क्या सेले मोर ठीन ना सटबा होले मैं जान मार देखूं। वो जब उस कपड़े को ले लिए तो हंसराज घोड़ा बोलता है कि तुम लोग दोनों पापी है, मैं तुम्हारे पास नहीं सटूंगा, मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा, साथ में नहीं जाऊंगा। दियो बड़ राजकुमार लूगा लेके राजदरबार पहुंच लगा। तो वापस वो दोनों राजकुमार उस कपड़े को, छोटे राजकुमार के वस्त्र को लेकर राजदरबार पहुंच गए। वो दियो राजकुमार कर खूब खातिर हुआ, बहुत लाड प्यार सम्मान हुआ, क्योंकि काफ़ी दिनों के अरसों के बाद वहाँ पे पहुँचे थे। राजा गोटे राज में अमीर गरीब प्रजा मन के पुआ पकवान खिला के राज दरबार में बिया तेर गाजा बाजा साव और सजाल गेलक। राजकुमार के आने की खुशी में पूरे राज दरबार को सजाया गया। सारे गरीब को के यहाँ पुआ पकवान मिठाई वितरित की गई और पूरे एक शादी के त्यौहार के जैसा पूरे राज्य को सजाया गया। गोटे राज खुशी के लहर में झूमते रहे। पूरा राज्य पूरा खुशी की लहर में झूम रहा था। मुख बोलता हीरामन तोता कर खातिर राजा एक ठो बहुत सुंदर कोठरी के सजुआए के तोता के हुमा राख देलक। और मुख बोलता हीरामन जो तोता था वो तो उसके साथ चला गया था, लेकिन घोड़ा वहाँ पे ही था, हंसराज घोड़ा, और उसके लिए एक बड़ा सा अच्छा सा पिंजरा बनाया गया, कोठरी बनाया गया जहाँ पे तोता को रखा गया। सब बड़ बड़ आदमी राज दरबार में मुख बोलता हीरामन तोता के देखे के लेबल रहे। आठर दुयो राजकुमार राजशाही लुगा में बैन ठहन के सैब कर संगे बैठला और सब प्रजा लोग के लिए वो दरबार खोल दिया गया। सारे लोग हीरामन तोता को देखने के लिए आने लगे और बढ़िया से राजशाही वस्त्र पहन के दोनों राजकुमार वहाँ पे बैठ गए। जनी मन आलय और अपन डोरी बाल्टी के इंदिरा में जैसे डालने की छोट राजकुमार इंदिरा से निकले की कोशिश करते रहे। जब महिलाएं उस कुआं में आई और एक रस्सी बाल्टी उस कुएं में डाली तो छोटा राजकुमार उसे पकड़ के निकलने का कोशिश कर रहा था। वही समय कुछ राजकुमार कहलक। उसी समय राजकुमार अंदर से आवाज़ दिया, उस कुएं से आवाज़ दिया कि मोर भाई मन इंदिरा में डाल के भाग जाए, कि मेरा भाई है, मेरे भाई लोग हैं, वो मुझे इस कुएं में धकेल के चले गए। से तोहरे मौके इंदिरा से निकलवाए दो, सो तुम मुझे इस कुएं से निकाल दो। जनी मन कहलक हमरे कैसे निकाल पाब, और वो महिलाएं कहती है कि मैं कैसे निकालूं। तब हंसराज घोड़ा कहलक डोरा के मोर घेंचा में बांध दो। तो हंसराज कहता है घोड़ा कि आप मेरे गले में रस्सी को बांध दो, मैं खींच के अपन गोमे के इंदिरा से निकाल दूँ, मैं उसे खींचकर अपने मालिक को उस कुएं से निकाल दूंगा। घोड़ा कर घेंचा में जनी मन डोरा के बांध देलें। घोड़ा खींच के अपन गोमे के निकालक। छोट राजकुमार हंसराज घोड़ा में बैठ के राज दरबार में चल देला और इसी तरह वो कुएं से निकला और वो अपने घोड़े पर हंसराज घोड़ा के पीठ पे सवार होकर अपना राज दरबार की ओर चल दिया। छोटा राजकुमार हिया ओहे दिन सब राज कर आदमी मन मुख बोलता हीरामन तोता के देख ले जमा हुए रहे। उसी दिन सारा राजकुमार, बहुत सारे प्रजा लोग उस मुख बोलता हीरामन तोता को देखने के लिए जमा हुए थे। दुइयों राजकुमार राजशाही पोशाक पहन के बैठल रहे। दोनों राजकुमार राजशाही पोशाक पहन के वहाँ पे बैठे हुए थे। जैसने सुगा के देखे ले पिंजरा खोलल गेलक, सुगा हुमा से उड़ गेलक और छोटा राजकुमार जय राज दरबार में अररा दन ठड़ा रहे। और जैसे ही उस पिंजड़े में मुख बोलता हीरामन तोता को खोला गया, वो उड़ के वहाँ से और छोटे राजकुमार के यहाँ पे आ गया जहाँ पे वो था। और ओकर पास सुगा जाके ओकर कंधा में बैठ गया और उसके कंधे में जाके वो बैठ गया। सब ओके और सुगा के देख के खुश और चकित हो गए। सारे लोग उस सुगा को देख के काफ़ी खुश और चकित हो गए। मुदा दुइयो बड़ दादा मन छोट राजकुमार के देख के उमने के फिकिर हो गए। और जो दोनों बड़े भाई थे उसको जब वो देखा कि छोटे राजकुमार आ गए तो उसे देख काफ़ी चकित भी हुआ और चिंतित भी हुआ। छोट राजकुमार अपन बाबा के सब कथा के सुना दिला और छोटा राजकुमार था अपने पिताजी को, अपने राजा को सारा कथा विस्तृत से जानकारी दे दिया।
और कहलक कि दुइयो बड़ दादा मन कर पीठ में गुलामी कर चिन्ह है। देखिए वो दोनों बड़े दादा के पीठ पर एक दाग दिया हुआ है जो गुलामी का चिन्ह बताता है। राजा अपन दुइयो बड़ा बेटा के राज्य से निकाल देलक और वो राजा जब देखा तो उस दोनों बड़े बेटे को राज से निकाल दिया और अपने छोटे बेटा के अपन संगे राज्य पाट कर जमा जीमा दे के सुख से रहे लगल और वो अपने छोटा बेटा को अपने वादा के मुताबिक राजपाट दिया और सुख संपत्ति के साथ रहने लगा, जैसा कि यहाँ फिगर में डिनोट किया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये काफ़ी लंबा स्टोरी था, बहुत मज़ेदार स्टोरी था। मैं आप लोग से यही बोलूँगा कि आप लोग इस स्टोरी को एक बार ज़रूर से पढ़े, देखे, समझे और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ज़रूर करें। और कहीं भी किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करें। और चलिए फिर से मिलते हैं एक नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।